वेलकम टू माय चैनल नानी की कहानियाँ। हिरन शहजादी। एक जगह एक बहुत खूबसूरत जजीरा हुआ करता था जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस जजीरे में बहुत सारी हिरन आबाद थी। वहाँ एक दिन एक शख्स ने एक बहुत खूबसूरत हिरन को देखा। वो हिरन जब भी रोता तो इसकी आंखों में पानी की जगह मोती गिरा करते थे। वो मोती बहुत कीमती थे। लोग दूर दूर से इन सफ़ेद मोतियों को ढूंढने के लिए आते, लेकिन कभी किसी ने उस हिरन को नहीं देखा था। उस हिरन के बारे में नज़दीक की रियासत के शहजादों ने भी सुना और उन्होंने इस हिरन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई उस हिरन को देख ना सका। एक दिन एक शहजादा इस जजीरे पर रात गुजारने के लिए रुका। जजीरे के बारे में इसने बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई थी, लेकिन वो इन पर यकीन नहीं करता था। जब रात बहुत गहरी हुई तो इसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। शहजादा, ये किसकी आवाज़ है? ये कौन रो रहा है? इतनी रात को इस जजीरे में कौन है? यहाँ कौन आ सकता है? मुझे इसके बारे में मालूम करना होगा। वो आवाज़ का पीछा करने लगा। वो थोड़ा आगे गया तो उसने एक नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत लड़की को रोते हुए देखा। इसके लंबे काले घने बाल थे। इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। वो ज़ारों कतार रो रही थी। इसके आंसू सफ़ेद मोतियों की सूरत में इसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। शहजादा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शहजादी बोली, मेरा नाम इरहा शहजादी है। मुझ पर एक ताकतवर जिन ने जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं सुबह एक हिरन में बदल जाती हूँ। मैं इस जंगल में कैद हूँ। शहजादा बोला, ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस जादू को तोड़ने का कोई अमल तो होगा ना? शहजादी बोली, हाँ हाँ है ना। शहजादा बोला, वो क्या? शहजादी बोली, जिनके गले में इन्हीं मोतियों की एक माला है। अगर इस माला को तोड़ दिया जाए तो जिन अपने ही शिकंजे में फंसकर मर जाएगा। अगली सुबह जब शहजादी पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो शहजादी फिर हिरन में तब्दील हो गई। शहजादी हिरन बनते ही उदास हो गई और रोने लगी और इसकी आंखों से सफ़ेद मोती गिरने लगे। आज रात मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो रात को मुझसे इसी जगह पर मिलना। शहजादा बोला, मैं रात को ज़रूर आऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। जब रात को शहजादा आया तो शहजादी ने शहजादे को एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुपा दिया ताकि उसको जिन ना देख सके। और उस रात जैसे ही जिन आया, इसने हस्बे मामूल शहजादी को शादी करने के लिए राजी किया। जिन बोला, शहजादी इरहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहजादी इरहा बोली, कभी भी नहीं, मर कर भी नहीं। तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊं। जिन बोला, अगर तुम इस जादू से रहाई चाहती हो तो मेरी मलका बन जाओ, नहीं तो सारी उम्र इसी तरह तड़पती रहो हिरन बनकर। शहजादा ये सारी बातें छुपकर सुन रहा था। जिन गुस्से से बोला, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। शहजादी खाना पकाती और बदसूरत जिन पेट भरकर खाना खाता और फिर वो गहरी नींद सो जाता। जिनकी गहरी नींद में जाते ही शहजादा पत्थर के पीछे से निकला। शहजादे ने वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी तलवार निकाली और जिनके गले में मौजूद मोतियों की माला तोड़ डाली। माला टूटते ही जिनके जिस्म को आग लग गई और शहजादी एक बूढ़े जादू से आज़ाद हो गई। शुक्रिया शहजादे, क्या तुम मेरे साथ मेरे मुल्क में जाना चाहोगे? शहजादा बोला, जी ज़रूर। फिर वहाँ पर जाके इन दोनों ने शादी कर ली।
ایسی پیاری پیاری نانی سے مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا۔